जनवरी इनटेक के अंदर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसको ये 4 रूल मस्ट पता आने चाहिए। हम लोगों को अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आना है। PSW हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार पिछले 1-2 महीने से ना बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं जो कि जनवरी इनटेक के अंदर आने वाले हैं, और उनका क्वेश्चन यही होता है कि अगर हम यहाँ पर आकर ये चीज़ करेंगे तो किस रूल के अंदर हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग ये चीज़ करेंगे तो क्या हमारे ऊपर ये रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कुछ छोटे छोटे रूल्स जो पिछले पूरे 1 साल में चेंज हुए हैं और जो इम्पैक्ट करेंगे जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स के ऊपर, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। क्योंकि हम जब अपनी होम कंट्री से आते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर ओबियसली अगर आप हो या इंडिया के अंदर हो तो जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको उतनी ही बात बताते हैं जितनी पाकिस्तान में बैठ के उनको सुनने में पता लगती है। यूके के अंदर उनका कोई काम नहीं होता तो उनको कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। उनको जो पता आता है वो स्टूडेंट्स को उतना ही गाइड करते हैं और स्टूडेंट भी उनकी सुनकर ही चल पड़ते हैं। जब यहाँ पर आते हैं फिर उनको पता लगता है अच्छा यार ये रूल भी है, ये रूल भी है, मैंने तो कुछ और सोचा था। स्टूडेंट्स ने प्लान कुछ और किया था, लेकिन जब यहाँ आते हैं फिर कहते हैं शिट यार ये तो ये हो गया, मुझे कंसल्टेंट ने ये चीज़ बताई नहीं थी। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें वो कंप्लीट बताता हूँ जो पिछले पूरे साल के अंदर चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात करते हैं जो कि भाई थ्रेशोल्ड जो है, अगर किसी को नहीं पता तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट यूके के अंदर अभी नए आएंगे उनको इस बारे में ज़रा भी इल्म नहीं होगा कि थ्रेशोल्ड क्या आता है। ठीक है, आप लोग स्पॉन्सर ले रहे हो तो आपको कितनी जो अमाउंट दिखानी पड़ती है, स्पॉन्सर को कितनी अमाउंट दिखानी पड़ती है, तो आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें आप यहाँ पर आओगे तो आप लोग समझ जाओगे। अब सीन ये है कि अगर आप लोग यूके में नए आते हो, आपकी स्टडी खत्म होती है, ठीक है, बिटवीन वाला भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे बात खत्म करने दो। ये बातें बहुत सी हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछी हैं, दैट्स व्हाई मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई स्पॉन्सर लेते हो तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखानी पड़ती है, जो कि अगर आप रैंडमली कोई भी जॉब लेते हो तो वो तकरीबन 39,000 का थ्रेशोल्ड होता है। अगर आपको इतनी पे मिलती है पर ईयर के हिसाब से, फिर जो है वो आप लोग स्पॉन्सरशिप के ऊपर केपेबल होते हो, फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर इससे कम पैसे होंगे तो वो स्पॉन्सर नहीं होगी, वो एक जॉब होगी जो आप अपने PSW के ऊपर कर सकते हो, लेकिन आप उसको स्पॉन्सर काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जॉब्स हैं भाई हर फील्ड की डिफरेंट है, हर फील्ड के अंदर जो है ना वो डिफरेंट थ्रेशोल्ड लगता है। ठीक है, तो इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख सकते हो कि आप लोगों की क्या स्टडी है और आपकी स्टडी के हिसाब से आपके ऊपर कौन सा थ्रेशोल्ड लगता है। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन मैंने आपको मोटा सा बता दिया। अगर आप लोगों को यहाँ पर थ्रेशोल्ड के ऊपर जॉब लेनी है, पहले क्या आता था तकरीबन 26,000 के राउंड होती थी, 26,200 एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ। इतनी अगर आपको कोई भी बंदा स्पॉन्सर, कोई दुकान वाला भी कहता है ना कि मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ, तो वो इजीली मिल जाती थी। पहले स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है ना वो स्पॉन्सर जो बहुत कम मिलती हैं, उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनका एक दो तल्लक है या जो बहुत ज़्यादा लाइक है। ठीक है, उसी बंदे को मिलती है। तो सीधी सी बात है, तो लाइक बंदा है भाई, अगर वो जॉब अप्लाई करता है और वो बंदा उसको इतनी जॉब के अंदर यानी इतने पैसे रेफर करता है कि भाई हाँ तुझे हम इतने पैसे देंगे, 40,000 का तेरा पैकेज है पर ईयर का, तो ऑटोमेटिक जो है ना वो आप लोग स्पॉन्सर हो जाते हो। लेकिन अगर वो अगर कहता है 30,000 पाउंड का, 32,000 पाउंड का पैकेज देता हूँ, तो वो आपको एक जॉब मिलती है लेकिन आप स्पॉन्सर नहीं होते, लेकिन स्टिल आप वो 32,000 वाली भी जॉब ले लो। अगर उसको आपका काम पसंद आएगा तो 1 साल के बाद वो बढ़ा देगा उसको ऑटोमेटिकली ईजिली। मुझे पता है कि वो 40,000 कर देगा। वो डिपेंड करता है आपकी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो तो 40 तक जाएगी। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, लाइक IT वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो इजीली 60-70 चली जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल वो ये था कि जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे 1 साल के बाद स्टडी खत्म होने के बाद आप लोगों को स्पॉन्सर मिलता था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं। 2 चीज़ें इसको मिक्स करके मैं बताता हूँ, 2 रूल्स इकट्ठे बताता हूँ। इसमें एक ये कि आप जो है अपनी स्टडी कंप्लीट किए बगैर जो है वो स्पॉन्सर अब नहीं ले सकते। स्टडी कर रहे हो, बेशक आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हो, बेशक आप लोग बैचलर पढ़ रहे हो, बेशक आप मास्टर्स पढ़ रहे हो, बेशक आप लोग PhD कर रहे हो, आप लोग अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी रिसेंटली परसों भी मुझे एक लड़के ने पूछा कि यार मैं फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे मेरे कंसल्टेंट ने कहा है कि आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर जाओ और जाके अपना वीज़ा वहाँ पर चेंज करवा लेना। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि आप लोग अब अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते। आपके जो पुराने दोस्त यहाँ पर आए होंगे उन्होंने कहा होगा कि यार आ जाओ वहाँ पे चले जाओ, वीज़ा चेंज हो जाता है। उनको नहीं पता कि भाई रूल चेंज हो गए हैं।
तो बेसिकली रूल चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर ही हो गया था। आप लोग अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो तो इन बिटवीन अपनी स्टडी छोड़कर आप लोग वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरे टाइम के ऊपर ऐसा होता था, तब मैंने भी नहीं किया, शायद मैं कर लेता तो अभी मेरा 2 साल का टाइम स्पेंड हो गया होता, लेकिन स्टिल मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। वो बेस्ट चीज़ है, आप लोग किसी भी कंट्री में जाना चाहो तो आप अपनी स्टडी के ऊपर जा सकते हो। तो सीन ये है कि आप लोग अपना वीज़ा जो है वो स्विच नहीं करवा सकते। और अगर आप लोग यूके आ ही रहे हो और आप लोगों के पास अकोमोडेशन नहीं है तो आप लोग अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो अम्बर स्टूडेंट से। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। बेशक आप लोगों को लीड्स जाना है, बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है, कहीं भी जाना है, आप लोगों को अम्बर स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप लोग डिफरेंट किस्म की, आपको बेशक सिंगल रूम लेना है, आपको एक बड़ा रूम लेना है, जिस तरह की भी चीज़ आपको चाहिए आप लोग उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ बात कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। वो आपको डिटेल में बता देंगे कि भैया आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ पैकेज मिलेगा, सारा कुछ वो आपके साथ डिटेल में बात कर लेंगे। तो लिंक उनका जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, तो आप लोग जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी ये डर है कि भाई वो कहते हैं PSW हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई PSW आप लोगों को 2 साल का मिलने वाला है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। लास्ट ईयर वो लोग करने वाले थे, इस ईयर के मिड में भी ये लोग कह रहे थे कि करेंगे, लेकिन कोई चेंज नहीं है। जो स्टूडेंट अभी तो आ रहा है जनवरी इनटेक के अंदर, उनकी मैं गारंटी लेता हूँ उनको 2 साल का PSW मिलेगा ही मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आप लोगों का राइट है। लेकिन उसके बाद कोई आता है, रूल चेंज होता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक कोई रूल चेंज नहीं है, तो जनवरी इनटेक वाले आराम से आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि यार हम लोग को अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आना है, तो बैचलर्स पे तो आप लोग ला ही नहीं सकते, मास्टर्स पे आप लोग पहले लेके आ सकते थे, लेकिन 1 जनवरी से यानी कि अब तो पूरा साल हो चुका है, पूरे 1 साल से डिपेंडेंट्स बंद है मास्टर्स के ऊपर। अगर आप PhD के ऊपर आते हो या आप लोग मास्टर्स बाय रिसर्च के ऊपर आते हो, जो कि 2-3 ही यूनिवर्सिटीज हैं इस साल, मेरे ख्याल में सितंबर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन के भी थोड़े से चांस हैं, लेकिन उसको आप स्किप करो, और एक यूनिवर्सिटी और है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर, ठीक है, उसके अंदर जो है आप लोग बाय रिसर्च के ऊपर यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ चीज़ें आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी। लाइक रिसर्च पेपर्स, वो आपको कह सकते हो कि भाई हमें पूरा रिसर्च के ऊपर बताओ, अपना कवर अप करो, आप लोगों को एक पूरा रिसर्च करना, एक टॉपिक बनाना पड़ेगा, उनको सबमिट करवाना पड़ेगा, वो प्रूव होगा। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, इस इनटेक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट आए भी हैं मेरे थ्रू, तो अगर आप लोगों को मेरे थ्रू यूके आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो हम डिटेल में वहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डिटेल में सारा मैसेज वहाँ पर ड्रॉप करना है कि क्या काम है, फिर मैं आप लोगों को उस हिसाब से रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर किसी को मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना है, यानी कि वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात करनी है डिटेल के अंदर पाकिस्तान से, तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, वो लिंक पे जाके आप लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। 2500 उसकी फीस है, लेकिन वर्थ इट रहेगा, क्योंकि आप लोगों की आगे कोई फीस नहीं लगेगी, आपको कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, तो वो भी आप लोग बुक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो भाई डिपेंडेंट बाय रिसर्च के ऊपर, यानी कि मास्टर्स बाय रिसर्च के ऊपर ही ला सकते हो, या PhD के ऊपर। रूल चेंज हो गया, उसके अलावा आप लोग मास्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि यार हम लोग केयर होम के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हम अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं? तो भाई केयर होम के डिपेंडेंट के जो है ना वो भी बंद हो गए हुए हैं, केस बहुत पहले से बंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं। आप लोग केयर के ऊपर भी नहीं आ सकते, लेकिन केयर की अगर सीनियर केयर के ऊपर आप लोग आते हो उसके अंदर ये अलाउ है, लेकिन सिंपल केयर के ऊपर जो कि हर बंदा वीज़ा यहाँ पर ले रहा था उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं लाओ, वो रूल भी चेंज हो चुका है। तो अगर जनवरी इनटेक के अंदर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसको ये 4 रूल मस्ट पता आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।